हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ईमान व्लॉग्स। चलो आपको एक कहानी सुनाते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एक बहुत बड़ा चोर था और वह अब बूढ़ा हो गया था। तो उसके बेटे ने कहा कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, ये कला आप मुझे सिखा दो, क्योंकि अब आपका क्या भरोसा। तो उस बूढ़े चोर ने कहा, ठीक है, हम ये कला तुम्हें सिखा देंगे, कल रात को तुम तैयार रहना। वह बूढ़ा चोर इतना अद्भुत चोर था कि वह आज तक कभी पकड़ा ही नहीं गया। सारे लोग जानते थे कि यह चोर है, ना ही उसने कभी इस बात को छिपाया कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन वह आज तक कभी पकड़ा ही नहीं गया था। अगला दिन आया और वह बूढ़ा चोर अपने बेटे को लेकर चला और एक बहुत बड़े घर के सामने रुका। वहाँ पे उसने सेंध लगानी स्टार्ट की। वह बूढ़ा चोर इतनी तन्मयता से सेंध लगा रहा था कि जैसे कोई चित्रकार कोई चित्र बना रहा हो। उसे किसी बात की चिंता ही नहीं थी। वहीं जो उसका बेटा खड़ा ये सब देख रहा था, उसके तो हाथ पैर कँपने लगे। उस बूढ़े चोर ने दीवार में सेंध लगाकर घर के अंदर गया और वहाँ उसने एक बहुत बड़ी अलमारी खोली। उस अलमारी में बड़े कीमती वस्त्र रखे हुए थे। चोर उस अलमारी के अंदर गया और उसने अपने बेटे को बुलाया कि आ जाओ। उसका बेटा जैसे ही अलमारी के अंदर घुसा, वह चोर तुरंत बाहर आया और उसने अलमारी बंद की, चाबी अपनी जेब में डाली और वहाँ से भागा और दीवार के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, चोर चोर। उस चोर की तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ क्या। वो और जो उस घर की नौकरानी थी, वो दिया लेकर उस अलमारी के पास धीरे धीरे बढ़ रही थी। उस नौकरानी को अलमारी के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कि कोई चूहा किसी कपड़े को कुतर रहा हो। वह आवाज़ उस चोर ने निकालनी शुरू की थी। उसे खुद नहीं पता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। उस नौकरानी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उस चोर ने उसे धक्का दिया और वहाँ से इतनी तेज़ भागा जैसे वो कभी पहले भागा ही नहीं था। उसे खुद नहीं पता था कि मैं भाग रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। वह इतनी तेज़ भागा कि पहले कभी भागा ही नहीं। वह भाग रहा था और 10-15 लोग उसके पीछे भाग रहे थे उसको पकड़ने के लिए। भागते भागते वह चोर एक कुएं के पास पहुंचा। कुएं के पास एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। उसने वो पत्थर उठा के उस कुएं में डाल दिया। जो लोग उस चोर का पीछा कर रहे थे, उन्हें कुएं में कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने सोचा कि चोर शायद इस कुएं में कूद गया होगा और वह चोर झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया और यह सोचने लगा कि आज घर जाकर अपने बाप को बताऊंगा, ये कैसा सिखाना हुआ, आज तो मैं मरते मरते बचा। वह चोर अपने घर गया और देखा कि उसका बाप आराम से चद्दर तान के सो रहा था। वह अपने बाप के पास गया, उसकी चद्दर हटाई और उसने देखा कि वह घर्राटे ले रहा था। उसने उसको जगाया। उसने अपने बाप से कहा, आपने ये क्या किया, आप मुझे मार डालना चाहते हैं क्या? उसके बाप ने कहा, तू आ गया, मतलब तुझे ये कला आ गई, अब तुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तू सीख गया ये कला, क्योंकि यह जो कला है ये सिखाई नहीं जा सकती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपनी लाइफ में इतना जागा हुआ होना चाहिए कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स का तुरंत डिसीजन आना चाहिए, उस चोर की तरह। अगर वह चोर ये सोचता कि अब तो मैं फंस गया, अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मारा जाऊंगा, तो वह वहाँ से कभी भाग ही नहीं पाता। आपको चोर नहीं बनना है, ये तो एक स्टोरी थी, लेकिन आप इससे सीख सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको एक अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।